हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? देखो, इंग्लिश लिटरेचर की मैं कुछ क्लासें आपके लिए दे रही हूँ। इसके अंदर आज हम क्या है, सोनेट के ऊपर क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एग्जाम्स के अंदर जहाँ भी हमारे इंग्लिश चैप्टर लगता है, मतलब इंग्लिश लगती है, वहाँ पे क्या है कि सोनेट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर एग्जाम होते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट, और ऐसे ही हमारा DSS भी है, और इंडिया लेवल पर जैसे KVS CMR, सब में क्या है, सोनेट से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो आज हम सोनेट के ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब सोनेट के क्वेश्चन देखेंगे। इतने क्वेश्चन बताऊंगी, जैसे 15 क्वेश्चन बताऊंगी मैं आपको, तो टोटल जो सोनेट का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा और हमारी क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट द सोनेट सीरीज इनटाइटल्ड अमरावती। अब ये अमरावती जो इनटाइटल्ड है, ये किसने मतलब रोट की है, किसने लिखी है, तो इसके बारे में आपको बताना है। सिडनी है, शेक्सपियर है, और शैमुअल डेनियल है, या फिर स्पेंसर है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्पेंसर ने लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर फिलिप सिडनी रोट ए सोनेट सीरीज एड्रेस्ड टू हिज बिलव्ड। क्या सर फिलिप सिडनी है, उन्होंने लिखी है एक सोनेट सीरीज एड्रेस्ड टू हिज बिलव्ड, जो अपनी बिलव्ड को एड्रेस्ड की है। इट इज टाइटल्ड एज ब्लैक स्पेस। तो इसके अंदर क्या है, अमरावती है, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला है, डायना है, या फिर डेलिया है। तो मैं आपको बता देती हूँ, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला को क्या है, वो सोनेट उनकी लिखी हुई है, फिलिप सिडनी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स इज कॉल्ड टोटल्स मिसकेली। तो हु वॉज टोटल। तो यहाँ पे क्या है कि द नेम ऑफ द पॉइंट, द नेम ऑफ द पब्लिशर, द नेम ऑफ द पैट्रन ऑफ पोर्ट्स, और द नेम ऑफ द क्रिटिक। तो मैं बता देती हूँ ये किसके लिए है, तो मैं बता देती हूँ ये द नेम ऑफ द पब्लिशर के लिए कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सीरीज ऑफ सोनेट्स रिटन बाय एलिजाबेथन बैरेट ब्रोमिंग। ठीक है, तो इसके द्वारा लिखी हुई वो बतानी है हमें, एलिजाबेथन बैरेट ब्रोमिंग के द्वारा। तो रिवर डडन सोनेट, सोनेट्स, हाउस ऑफ लाइफ, मॉडर्न लव, या सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कि सोनेट फ्रॉम द पोर्टुगीज। अगला क्वेश्चन देखिए कि शेक्सपियरियन सोनेट्स आर रिटन इन। देखो, शेक्सपियरियन जो सोनेट है वो किस में लिखी हुई है, आयम्बिक पेंटामीटर में, आयम्बिक टेट्रामीटर में, आयम्बिक मोनोमीटर में, या आयम्बिक टाइमीटर में। तो मैं आपको बता देती हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये लिखी हुई है आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एवरी शेक्सपियरियन सोनेट हैज़ ए वोल्टा और टर्न। ठीक है, तो मतलब क्या होते हैं, वोल्टा और टर्न इनके पार्ट होते हैं। द वोल्टा इज, अब हमें बताना किसके बारे में कि वोल्टा क्या होता है। तो द शिफ्ट इन द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द सेस्टेट एंड द ओटेट, द शिफ्ट इन द आर्ग्यूमेंट बिफोर द कंप्लेट, द शिफ्ट इन द आर्ग्यूमेंट इन द फर्स्ट क्वार्टिन, और द शिफ्ट इन द आर्ग्यूमेंट आफ्टर द कपलेट। तो हमें बताना है इसके अंदर राइट ऑप्शन। तो सोच लीजिएगा इसके अंदर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा शेक्सपियर वाले में। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे राइट ऑप्शन। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि द शिफ्ट इन द आर्ग्यूमेंट बिफोर द कंप्लेट। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर कि कल्ट्रल सोनेट हैज लाइन्स। कल्ट्रल सोनेट में हमें लाइन्स बतानी है, 10 है, 10.5 है, 12 है, या फिर 14 है। तो मैं बता देती हूँ इसके अंदर 10.5 है, यानी 10.5 लाइन कल्ट्रल सोनेट के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप कि एक कल्ट्रल सोनेट वाज गिवन बाय। अब जो कल्ट्रल सोनेट है वो किन के द्वारा दी हुई है, होपकिंस के द्वारा, शेक्सपियर के द्वारा, मिल्टन के द्वारा, या फिर पेटार्च के द्वारा। तो मैं बता देती हूँ ये होपकिंस के द्वारा दी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज रिटन बाय इज मैथ्यू। ये देखो, सोनेट फ्रॉम द पोर्टुगीज है, तो किसके द्वारा रिटन है, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा, एलिजाबेथन बर्ट ब्राउनिंग के द्वारा, GM हॉपकिंस के द्वारा, या फिर अल्बर्ट लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। तो मैं बता देती हूँ करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिजाबेथन बर्ट हॉपकिंस के द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट आर द लास्ट 6 लाइन्स ऑफ ए पेटार्चन सोनेट कॉल्ड। कि जो लास्ट 6 लाइन होती है पेटार्चन सोनेट की, वो क्या कही जाती है, हेक्सागन, टर्सिट, सेस्टेट, या फिर सिक्सटेट। तो मैं आपको बता देती हूँ वो लास्ट लाइन सेस्टेट कही जाती है। ठीक है,
6 लाइन जिनमें आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि द लास्ट 6 लाइन्स मिल्टोनिक सोनेट की। अब हमें मिल्टोनिक सोनेट की बतानी है कि मिल्टोनिक्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 3 लाइन्स। इट्स व्हाट इज द ग्रुप ऑफ 3 लाइन्स कॉल्ड। वो 3 लाइन्स जो कॉल्ड होती है वो क्या होती है, वो टरसेट है, ट्रीसेट है, ट्रिपलेट है या फिर ट्रीसेट है। तो टरसेट होती है वो, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान रख लेना इसके अंदर, क्योंकि एक जैसी है फिर कंफ्यूज हो जाएगी। यदि आपको स्पेलिंग सही आएगी तो ये रॉन्ग नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाउ मैनी सोनेट्स इन ऑल वर रिटन बाय मिल्टन। तो 21, 24, 26 या 20, यानी 21, 24, 26 या 20। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिल्टन के द्वारा 24 क्या है सोनेट्स लिखी गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आजकल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाउ मैनी सोनेट्स इन ऑल वर रिटन बाय शेक्सपियर। अब शेक्सपियर के द्वारा कितनी सोनेट लिखी गई है, 140, 164, 154 या फिर 145। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। 154 यानी 154 सोनेट शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मिल्टन दाउ साउडेस्ट बी लिविंग एट दिस हावर। दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ सोनेट। देखो ये जो लाइन है ये कौन सी मतलब उसके अंदर लिखी हुई है, ओपनिंग लाइन ऑफ सोनेट। तो वो हैज़ रिटन दिस सोनेट। ये जो सोनेट है मिल्टन दाउ साउडेस्ट बी लिविंग एट दिस, ये किसने लिखी है, किन की मतलब सोनेट की ओपनिंग लाइन है, मतलब फर्स्ट लाइन है, किन की है। तो ये आपको बतानी है 14 नंबर में। मैं बता देती हूँ, ये मिल्टन दाउ वाली ये वर्स सेली है, किट्स है, वर्ड्सवर्थ है, स्पेंसर है। तो ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेंसर्स अमरोती है ना, ये क्या है, ए कलेक्शन ऑफ हिज लव लिरिक्स, ए कलेक्शन ऑफ लव सोनेट्स, ए सोनेट रिटन ऑन द डेथ ऑफ सिडनी या ए सोनेट एड्रेस्ड टू क्वीन एलिजाबेथन। तो आप राइट ऑप्शन इसका सोच लीजिएगा कि क्या हो गया है, वो बता दीजिएगा कि लास्ट क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो मैं बता देती हूँ, एक कलेक्शन ऑफ लव सोनेट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आज आपने सोनेट के ऊपर क्वेश्चन देखे, मैंने टोटल सोनेट के ऊपर क्वेश्चन दिए हैं। इससे हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है, इससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितने टॉपिक हमारे तैयार हुए, ठीक है। तो आप सोनेट के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि आपने सही नहीं किए हैं कुछ क्वेश्चन तो आप सोनेट के टॉपिक को दोबारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मैंने थियरी की क्लास से ग्रामर की डाल रखी है, मैंने लिटरेचर की डाली नहीं, वो भी मैं कुछ दिनों में डाल दूंगी, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और आप चैनल पे बने रहिएगा। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो में बने रहिएगा।